captain of the Peshawar Zalmi, Babar Azam. Mr. Mohsin Naqvi will now present the HBL PSL Winners Cash Award of PKR 140 million to the captain of the Peshawar Zalmi, Babar Azam. तो आप डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएसएल आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। इंडिया के एक्स क्रिकेटर इरफान पठान ने दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है पीएसएल को लेके, पीएसएल की भाई प्राइज मनी को लेके। आपको पता है भाई कल पेशावर ज़ल्मी पीएसएल का भाई वो फाइनल जीती और वहां पे भाई प्राइज मनी दी गई, आई थिंक कोई $1 मिलियन ही थी। तो इरफान पठान ने कहा है कि भाई जितना पीएसएल में प्राइज मनी दी जाती है एक चैंपियन टीम को, उससे भी ज्यादा पैसा भाई आईपीएल में इंडिया के अनकैप्ड प्लेयरों को मिल जाता है आईपीएल के ऑक्शन में। पीएसएल की प्राइस मनी और आईपीएल की प्राइस मनी को कंपेयर करने ना बैठ जाना यार, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईपीएल की प्राइस मनी 20 करोड़ इंडियन रुपीस है, पाकिस्तानी करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 58 करोड़ बनता है। और पीएसएल की जो प्राइस मनी है वो 9.5 करोड़ इंडियन रुपीस है, पाकिस्तानी करेंसी में ये 28 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन यकीन करो इस दफा पीएसएल ने बहुत ज्यादा पैसा दिया यार, जीतने वाली टीम को भी और हारने वाली टीम को भी। सबसे पहले पीएसएल जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी के ऑनर को 13 करोड़ 50 लाख मिला है और पेशावर ज़ल्मी की टीम को 14 करोड़ मिला है। मतलब कि ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की पूरी फ्रेंचाइज को 27 करोड़ 50 लाख रुपए मिला यार, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद हारने वाली टीम हैदराबाद के ऑनर को मिला है 8.3 करोड़ और जो टीम है उसको मिला है 5.6 करोड़। तो ओवरऑल इसको भी 14 करोड़ मिल गया यार हैदराबाद को मैच हारने कि यार पीएसएल में इतना क्राउड नहीं जितना यहाँ क्राउड आ रहा है। फिर प्लस जो प्राइज मनी दी गई है विनिंग टीम को, that's a huge amount of prize money to the winning team. आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। साथ में भाई सीएसके के 2 प्लेयरों को मेंशन किया जिन्होंने भाई इस साल आईपीएल के ऑक्शन में जो है ना वो 14 करोड़ मेरे ख्याल में लेके गए थे। सीएसके के 2 अनकैप्ड प्लेयर थे। कहा कि भाई आईपीएल में जितनी मनी इन्वॉल्व होती है ना उससे भी ज्यादा इन दोनों प्लेयरों को पैसा मिल गया है। इस बार भी देखी है क्योंकि आईपीएल के सामने पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। जो इसे कंपेयर करता है तो आप ये समझ लेना कि उसे क्रिकेट का 0% जो कि नॉलेज है। तो इसी के कारण से जो कि विनिंग प्राइज जो कि कल पेशावर ज़ल्मी टीम जीती थी उनको दिया था। तो इसको देखकर इरफान पठान ने जो कि ट्वीट करके बताया कि इतने प्लेयर तो हमारे चेन्नई सुपर किंग के 2 अनकैप्ड प्लेयर हैं, उनको इससे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि भाई साहब जो कि गुस्सा हो रहा है, लाल पीला हो रहा है, कह रहा है कि भाई साहब इरफान पठान ने हमारी जो कि पीएसएल का जो कि मजाक उड़ाया है। मजाक उड़ाना जायज़ है क्योंकि इनकी आदतें ऐसी है। तो पेशावर ज़ल्मी 2026 पीएसएल के चैंपियन। बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है बाबर आजम को 35 लाख मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है सुफियान मुकीम को, इसको भी 30-35 लाख मिला है। उसके बाद विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है कुशाल मेंडिस को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है हुनैन शाह को। फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है फरहान यूसुफ को, ये भी पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर है। और लास्ट में ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है शादाब खान को। सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ हाल में नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक दैट फिगर्स 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए। वो 100,000 करोड़ में पहुंच गए। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। देखिए अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की अगर तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा इसको कहते हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी। खेल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स। बाबर आजम ने टॉस जीता, ठीक है। हैदराबाद वालों ने बीच बीच में अपने रंग दिखाए हैं जिसके लिए वो पूरे टूर्नामेंट में मशहूर है, स्पेशली एंड पे। तो बाबर आजम ने टॉस जीता। देयर वाज वन फैक्टर जिसका मुझे लगता है कि बाबर आजम ने वो सोच करना शायद पहले बैटिंग नहीं की। एक तो फैक्टर यह है कि वो थ्रू आउट पीएसएल में ना पेशावर ज़ल्मी अगर आपने देखा हो वो चेज मास्टर हैं, चेजिंग उनको ज्यादा पसंद रह गया, ठीक है। एक तो ये फैक्टर। दूसरा मेन फैक्टर वो ये था कि शायद ड्यू पड़ने का चांस था और ड्यू पड़ी भी है एंड पर। और सिंह भाई कमेंट्री में बता रहे थे कि यार ड्यू फैक्टर का लग रहा है क्योंकि तौलिए शोलिए बाहर निकले में है, ये बताता यही है कि ड्यू फैक्टर है। अच्छा जी, खैर चलो हैदराबाद किंग्समैन वाले बैटिंग करने आ गए। यार जी हैदराबाद किंग्समैन ने ना मतलब इन अ वे के स्टार्ट बुरा नहीं दिया था सीरियसली।
मां सदाकत को देखें, उसने जनाब आते साथ ही इफ्ती चाचा को उठाकर स्टैंड्स में फेंका। मैं कहा खैर हो ऐसे ही होने लगा। फिर उसका एक टॉप एज निकला बासित की गेंद के ऊपर, वो चौका चला गया। लेकिन उसके बाद फिर बॉडी के ऊपर एक शॉर्ट बॉल की और माज इतने कोई जैसे कहते हैं लल्लू तरीके से उस शॉर्ट बॉल को खेला है। मतलब मुझे एक बात बताओ, जितने भी तुम लोग क्रिकेट फैन हो यार, तो इस बात करें सर पीएसएल की विनिंग प्राइस मनी देखे पूरी तरह से सर इरफान पठान ने जो कि पीएसएल को और पीएसएल की जो कि विनिंग टीम है उनको ट्रोल कर दिया और पूरी पाक मीडिया को जो कि ट्रोल कर दिया। इरफान पठान ने बोला कि जो कि पीएसएल की विनिंग प्राइस जो कि मिलते हैं वो तो हमें जो कि आईपीएल के 2 महीने के सीज़न में हमें जो कि कमेंट्री में उतने पैसे मिल जाते हैं, और जो अनकेप्ड प्लेयर होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम में नहीं खेलते, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर हैं, उनको भी जो कि इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि इरफान पठान पर गुस्सा हो रही है और अपनी विनिंग प्राइस मनी को देख के वो खुद भी रो रहा है कि भाई साहब आईपीएल के सामने पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। शॉर्ट बॉल को खेलने का ये कौन सा तरीका है कि आपकी बॉडी झुकी हुई है और आप पोले से यूं कर रहे हैं? तो तन्नू किसे संगना नाल बननी ऐसी है? मां सदाकत भाई तेरी पूरे पीएसएल में 2 इनिंग्स आई हैं टोटल यार, तुझे किस मुंह से हम टीम में रेकमेंड करें भाई, नेशनल टीम में? नहीं है भाई, इन्हें थले ही रखो फिलहाल। ना 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 कोई जरूरत नहीं है इसको ओपनर शोपनर करने की, कोई और मुंडा तक हो। मां सदाकत तो भी सवाल ही बंद नहीं होता यार, पीएसएल में उसके रन नहीं आए यार, बॉलिंग उसने पूरे टूर्नामेंट में नहीं की। हम तो इसे साइम अयूब की रिप्लेसमेंट देखते हैं कि साइम अयूब बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, ये बॉलिंग इसने पूरे टूर्नामेंट में नहीं की। तो फिर क्या ये बॉलर नहीं है? ये सानू गलत दसिया गया है कि ये बॉलर भी है। मां सदाकत नहीं इंप्रेस कर सका, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। और आज वाला तो इतना मतलब इट वाज अ शॉट कि मुझे समझ नहीं आया, हाफ हार्टेड से यूं कर दिया, सीना निकाल पुल मार जैसे ऑस्ट्रेलियन मारते हैं भाई, पता लगे पुल लग गया। वो वहां पे समझ खड़ा था, सीधा उसके हाथ में गैच पकड़ा दिया। ठीक है, खैर उसके बाद साइम अयूब आया, इन दोनों ने मानस ने और साइम अयूब ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। साइम अयूब आज बड़ा फ्लुएंट नजर आ रहा था। शुरू में साइम अयूब ने बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं, ठीक है ना। वो तो फिर विकेटें ऐसी गिरनी शुरू हुई क्योंकि मार्नस आउट हुआ 20 रन बनाकर 12 गेंदों के ऊपर। ठीक है, हार्डी आया, हार्डी मानस को ले गया, मानस कॉट बिहाइंड हुआ ना उसके बाद। और आईपीएल और पीएसएल में जमीन आसमान का जो कि फ़र्क है, ये मानना है जो कि पाक मीडिया का, और सही मानना है, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उस तरह की ये जो कि ये कथा है कहाँ आईपीएल और कहाँ पीएसएल है। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल की स्टेडियम की बात करें तो पूरे तरह से खचाखच चकाचौंध से जो कि मैच चलते हैं, स्टेडियम भरे रहते हैं, और इधर जो कि क्राउड जो कि फाइनल में इनके क्राउड आया। बाकी पहले तो इनके पेट्रोल इशू चल रहा था, इसी कारण जो कि क्राउड नहीं आया था, और फिर उसके बाद इनके क्वालिफायर और अनलिमिटेड में जो कि क्राउड को अलाउ किया तो उसमें तो फैंस आए ही नहीं थे। फाइनल में कुछ क्लोज सेरेमनी देखने के लिए आए, क्लोज सेरेमनी भी पूरी तरह से बकवास थी। तो पूरी तरह से आप ये समझो कि पीएसएल इस बार भी पूरी तरह से फ्लॉप सी लीग जो कि